नमस्कार। आज श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद नाम रख दिया। ये पुरस्कार जो भारत में जितने भी खेल होते हैं उनमें सर्वोच्च खेल के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है खेलों के लिए। इसकी राशि 25 लाख है और ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। अब आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद कौन थे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने भारत को 8 बार गोल्ड मेडल जिताया है हॉकी के। एक बार उनको हॉकी के जो मैच चल रहा था उसके दौरान एक कोच को शक हुआ कि इनकी हॉकी में कोई ऐसी धातु है जिसकी वजह से गेंद या चुंबक है जिसकी वजह से गेंद को ये चिपका लेते हैं और उसमें उस तरह से फिर उस कोच ने वो स्टिक तोड़वा के दिखवाई, लेकिन वो स्टिक ही थी, लकड़ी की होती है जो। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने खेल के साथ साथ आर्मी में रहकर अपने खेल की तैयारी की और दिन में ड्यूटी और रात में उन्होंने हॉकी यानी कि जो चंद्रमा होता है उसके प्रकाश में अपनी हॉकी की प्रैक्टिस की। और उन्होंने देश में इतना ज़्यादा सम्मान नहीं दिया गया जितना कि वो उस काबिल थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत ही सही काम किया कि किसी खिलाड़ी के नाम पर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो खेलों का होता है उसका नाम रखा है। मेजर ध्यानचंद ने एक बार जर्मनी में मैच चल रहे तो उस समय हिटलर वहाँ पे मौजूद था। हॉकी का टूर्नामेंट चल रहा था, वर्ल्ड कप। उस टाइम पे जर्मनी की टीम थी, उनको अच्छी तरह से बुरी तरह से हरा दिया था। फिर हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपने पास शाम के टाइम रात में बुलाया था खाने के टाइम पर। वैसे हिटलर किसी आम इंसान को और ना किसी बड़े इंसान को बुलाता था और ना ही कभी इस तरह उनसे बात करता था, लेकिन मेजर ध्यानचंद की कौशलता और उनके लगन को देखते हुए उनने बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो, हम तुमको पैसा इज्जत जो भी है दुगनी इज्जत देंगे, भारत से कई गुना ज़्यादा। तुम्हें ज़िंदगी भर जो करना है वो कर सकते हो आप। लेकिन उनने कहा कि मैं अपने देश के साथ ऐसी गद्दारी कभी नहीं करूँगा। भले ही मेरे देश में मुझे सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन मैं अपने देश के लिए खेलूँगा और खेलता रहूँगा। तो ऐसे थे हमारे मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर किया गया है ना मेजर ध्यानचंद, तो राजीव गांधी एक नेता थे जो कि कांग्रेस के नेता थे, जो अपने जो अभी विपक्ष में है ना, जो राहुल गांधी, उनके पिताजी हैं। अब आपको गांधी परिवार का काला सच तो आपको सबको पता है कि अपने कार्यकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को भारत रत्न पुरस्कार ले डाला और उनके पिताजी ने भी अपने आप को भारत रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया था। प्रधानमंत्री होते हुए कभी कोई उनके ही हाथ में होता है कि वो किसको भारत रत्न पुरस्कार दें। बाप और बेटी ने अपने आप का ही नाम भारत रत्न के लिए नामित किया। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि जो खुद उस पुरस्कार को देता है वो अपने आप को ही पुरस्कृत कर लेता है। उससे बड़ी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ क्या है कि राजीव गांधी जी ने अपने नाम की यानी कि उनके परिवार ने उनके नाम पर खेल या वो किसी तरह के खेल से संबंधित नहीं थी, फिर भी उनका नाम से इतना बड़ा खेल का जो पुरस्कार होता है वो नाम रखा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक खिलाड़ी की कौशलता और उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। हालांकि मेजर ध्यानचंद अब इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो तो ना भारत में अभी तक हुए हैं और ना आगे हो सकते हैं। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय श्री राम।